हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लैरिफाइड लर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं यूलर्स थ्योरम। आज हम सीखने वाले हैं किस तरीके से यूलर्स थ्योरम प्रूफ किया जाता है। लेकिन यूलर्स थ्योरम प्रूफ करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ होमोजेनियस फंक्शन। होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है ये हमें मालूम होना चाहिए। तो आज हम सबसे पहले होमोजेनियस फंक्शन समझेंगे, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से यूलर्स थ्योरम प्रूफ किया जाता है और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से अटेंड कर ले तो स्टार्टिंग से एंड तक तो 100% इस टॉपिक के क्वेश्चन को आप एग्जाम में बना के आओगे। और गाइस, अगर चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है होमोजेनियस फंक्शन। व्हाट इज होमोजेनियस फंक्शन पहले समझते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है। फंक्शन इन विच एवरी टर्म इज ऑफ सेम डिग्री इज नोन एज होमोजेनियस फंक्शन। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है होमोजेनियस फंक्शन। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है। फंक्शन इन विच every term is of the same degree डिग्री मतलब क्या हो गया यहाँ पर is called homogeneous function। यहाँ डिग्री का मतलब क्या होता है, पावर। होमोजेनियस फंक्शन का हम एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल क्या है। पहला एग्जांपल फंक्शन एफ एक्स वाई। फंक्शन एफ एक्स वाई का मतलब क्या होता है, किसी फंक्शन में एक्स और वाई का वैल्यू बस रहेगा। मतलब इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हो। अब ये ध्यान से देखो, यहाँ बस एक्स का स्क्वायर है, एक्स की पावर में 2 है, मतलब एक्स का डिग्री 2 है। एक्स की पावर में 1 है, वाई की पावर में 1 है प्लस वाई स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ बस एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स वाई, मतलब जब भी यहाँ कंबाइन फॉर्म मिलेगा आपको डिफरेंट वेरिएबल, तो यहाँ पावर ऐड होता है। यहाँ भी पावर 2 है, कैसे, यहाँ 1 + 1 2 पावर 2 है प्लस वाई स्क्वायर, ये भी पावर 2 है। तो जब सेम डिग्री हो, यहाँ क्या बोल दिया गया है, एवरी टर्म इज ऑफ सेम डिग्री, मतलब हर टर्म जो है सेम डिग्री रहेगा, सेम पावर का रहेगा। इसका मतलब वो होमोजेनियस फंक्शन है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही हो रहा है ना यहाँ पास। तो ये जो इक्वेशन है हमारा होमोजेनियस फंक्शन है, ये मैंने आपको प्रूफ कर, लेकिन मैं अब आपको मैथमेटिकली प्रूफ करूंगा, क्योंकि आपको एग्जाम में मैथमेटिकली प्रूफ करना है। तो हम इसका 2 तरीके हैं मैथमेटिकली प्रूफ करना। आपको पहचानना पड़ता है किस तरीके से ये होमोजेनियस फंक्शन है कि नहीं है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो होमोजेनियस फंक्शन को टेस्ट करने के लिए, होमोजेनियस फंक्शन है कि नहीं ये टेस्ट करने के लिए 2 मेथड है हमारे पास। पहला मेथड बहुत सिंपल मेथड है, उसको सीखते हैं। ये जो क्वेश्चन देख रहे हो आप यहाँ पास, इसमें क्या करना है आपको, फंक्शन में एक्स की जगह टी पुट करना है और वाई की जगह टी पुट करना है। इस तरीके से जब यहाँ वैल्यू पुटअप करते हो, यहाँ क्या, एक्स की जगह टी प्लस वाई, एक्स की जगह टी और वाई की जगह टी वाई, फिर टी वाई का स्क्वायर, इस तरीके से। उसके बाद क्या होगा, यहाँ बस टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ भी टी स्क्वायर है, 2t है, एक्स वाई प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब क्या करना है, यहाँ से आपको टी स्क्वायर कॉमन लेना है। टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से टी स्क्वायर आ गया। अब इसे हम क्या करेंगे, ये हमारा वैल्यू है, तो ये हो गया फंक्शन। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आया, ध्यान से देखो। मैं आपको क्या बोल रहा था कि ये जो फंक्शन है ये होमोजेनियस फंक्शन है। अब यहाँ से ये प्रूफ हो रहा है, पूछो क्यों। यहाँ सारे जगह टी हमने लिया था, लेकिन यहाँ से टी कॉमन होकर बाहर निकल गया, मतलब डिग्री जो 2 है, डी की पावर में क्या है 2 है। इसका मतलब क्या होगा, दिस इज ए होमोजेनियस फंक्शन। जब भी इस तरीके का टी कॉमन आएगा, पूरे में से सेम आएगा अगर कॉमन, इसका मतलब ये होता है दिस इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, मतलब पावर 2 का ये होमोजेनियस फंक्शन है। यहाँ आपको लिखना भी है नीचे, इट इज अ होमोजेनियस फंक्शन फंक्शन ऑफ डिग्री 2। ठीक है, ये पहला तरीका हो गया, बहुत सिंपल तरीका है। एक मैं आपको इस तरीके से भी आप प्रूफ कर सकते हो, और सेकंड तरीका जो है उसको भी मैं आपको बता देता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो यूलर्स थ्योरम में यूज़ होने वाला है, हम प्रूफ में भी इसका यूज़ करेंगे। लेकिन आप क्वेश्चन में इस सेकंड मेथड का भी यूज़ कर सकते हो और फर्स्ट मेथड का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब सेकंड मेथड क्या है, इसी क्वेश्चन में देखते हैं सेकंड मेथड को। यहाँ फंक्शन एफ एक्स वाई मान लेते हैं, आपके पास ये दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा फंक्शन है। अब इसमें क्या करना है, आपको कुछ पुट नहीं करना है,
इसमें हमें क्या करना है, सिंपल इस तरीके से एक्स स्क्वायर को हम कॉमन लेंगे यहाँ से, ठीक है। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ब्रैकेट में हमारे पास अंदर में बचेगा 1 प्लस यहाँ एक एक्स कॉमन हो गया और एक एक्स नीचे बचेगा। मैं एक्स स्क्वायर डिवाइड करूँगा तो एक एक्स का कट जाएगा, एक एक्स बचेगा यहाँ पास, प्लस यहाँ वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो फंक्शन देख रहे हो आप, यहाँ सारे इक्वेशन क्या है, वाई बाई एक्स के फॉर्म में, यहाँ भी वाई बाई एक्स है, तो ये क्या कहलाएगा, एक्स स्क्वायर, मैं इसको इस तरीके लिख सकता हूँ वाई बाई एक्स फंक्शन वाई अपॉन एक्स, ठीक है। ये हमारा हो गया एक्स वाई। अब ध्यान से देखो यहाँ बस क्या कह रहा है ये हमारा, ये जब भी आपका x की पावर में 2 दिख रहा है इसका मतलब हो गया दिस इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। मतलब ये जो फंक्शन है x की पावर में जितना भी वैल्यू आएगा वो हमारा यहाँ डिग्री शो कर रहा है, मतलब ये होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री 2 का, तो ये हमारा हो गया। अब मान लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, किसी के पास आपको क्वेश्चन मिल गया, किसी ने आपको क्वेश्चन दिया इस तरीके से, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया x³ प्लस y³, तो सिंपल सेम तरीके से करना है आपको इसको भी, fxy मान लो, x³ कॉमन लेना है, अंदर में बचेगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का क्यूब, ठीक है। ये क्या लाएगा, fxy इज इक्वल टू x³ फंक्शन y अपॉन में x, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो आप, x³ मतलब ये क्या हो रहा है, ये जो हमारा होमोजेनियस फंक्शन है वो डिग्री 3 का है, क्योंकि यहाँ x³ x की पावर में क्या आ रहा है 3 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये होमोजेनियस फंक्शन जो है हमारा ये डिग्री 3 का होमोजेनियस फंक्शन है, मतलब दिस इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3, ठीक है। अब ये डिग्री 3 का है, अगर यहाँ मैं डिग्री 4 कर दूँ तो, यहाँ मैं अगर डिग्री 4 कर दूँगा तो क्या होगा, यहाँ भी चेंज होगा वैल्यू, यहाँ पावर 4 आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद पूरा पावर 4 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ, पावर बढ़ाता हूँ या पावर डिक्रीज करता हूँ या इंक्रीज करता हूँ, यहाँ से वैल्यू भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ से मैं एक फॉर्मूला बना सकता हूँ, यहाँ से हमने एक फॉर्मूला बनाया, इसको एनालिसिस करने के बाद हमने फॉर्मूला लॉन्च किया, क्या फॉर्मूला हुआ हमारा, fxy इज इक्वल टू x रेज टू पावर n फंक्शन y अपॉन x, मतलब कुछ भी जो भी पावर रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ n का वैल्यू चेंज होगा, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला, इसको आपको ध्यान रखना है, ये आपको यूलर्स थ्योरम में यूज़ होगा। अब इन दोनों मेथड में से किसी को भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको यूलर्स थ्योरम प्रूफ करते टाइम, जब यूलर्स थ्योरम हम प्रूफ करेंगे उस टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इन दोनों में से किसी भी फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो आसानी से, ठीक है। दोनों अपनी अपनी जगह बहुत आसान है, दोनों ही आसान है, आप किसी को भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको मालूम है कि डिफरेंशिएशन में इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमें ये बताना है कि ये जो इक्वेशन है ये होमोजेनियस फंक्शन है कि नहीं है। अब ये कैसे बताओगे, अब यहाँ में क्या डेफिनेशन क्या था, हमारा डेफिनेशन ये था कि एवरी टर्म इज ऑफ सेम डिग्री होना चाहिए। यहाँ सेम ऑर्डर दिख रहे हैं, ऑर्डर मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ पास u को x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन किया, यहाँ 2 दिख रहा है, इसका मतलब 2 बार फिर से डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ क्या होगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ जब मैं u को y के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट किया तब डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर आया इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ दोनों का ऑर्डर जो है सेम है। जब भी ऑर्डर सेम रहेगा, जब ऑर्डर सेम रहेगा इसका मतलब क्या हो गया, वो भी होमोजेनियस फंक्शन है हमारा। जब ऑर्डर सेम हो तब उसको हम कह सकते हैं कि हमारा होमोजेनियस फंक्शन है, तो वहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक हो गया होमोजेनियस फंक्शन का। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये आपको यूलर्स थ्योरम में यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन दिया जाएगा कि फंक्शन जो है fxy और डिग्री n का वो होमोजेनियस फंक्शन है। पहले आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा कि होमोजेनियस फंक्शन है xy डिग्री n का, तब आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है, आपको सिंपल सॉल्व करना है। तो चलिए उसको भी देखते हैं, आप प्रूफ करना हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, आपको कुछ सेकंड में टाइम मिलेगा। अब हम यूलर्स थ्योरम प्रूफ करना सीखते हैं। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, इफ फंक्शन fxy इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ x एंड y ऑफ डिग्री n, देन प्रूव दैट x del f अपॉन del x प्लस y del f अपॉन del y इज इक्वल टू nf, ठीक है। यहाँ फंक्शन क्या गिवन क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पास गिवन ये है कि फंक्शन fxy जो है वो होमोजेनियस फंक्शन बता दिया गया है x एंड y का ऑफ डिग्री n। अब मैं आपको डिग्री n का एक फॉर्मूला बताया था, fxy इज इक्वल टू x की पावर n f y अपॉन x, ये मैं आपको फॉर्मूला बताया था, वो यहाँ पर यूज़ होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन बोल दिया, उसी को गिवन दिया है और प्रूफ हमें ये करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आया एग्जाम में, तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है एग्जाम में, प्रूव दैट
यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन। कई बुक में इस तरीके से क्वेश्चन रहता है, कई बुक में प्रूफ दैट करके क्वेश्चन रहता है, डायरेक्ट प्रूफ दैट ऑन यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन। तो एग्जाम में किसी भी फॉर्म में अगर क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको इसके ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। इस तरीके का क्वेश्चन आता है तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर आपको प्रूफ दैट का डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, प्रूफ दैट यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन, तब आपको ये क्वेश्चन याद होना चाहिए। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद अब सीखते हैं प्रूफ करना। तो पहले गिवन क्या है उसको लिखते हैं, सिंस फंक्शन f(x,y) is a homogeneous function of x and y of डिग्री n। ये हमें क्वेश्चन में गिवन दिया गया है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, f(x,y)। अब यहाँ पर हम f(x,y) इज इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं, x की पावर n फंक्शन y अपॉन में x। ये हमें फॉर्मूला मालूम है और क्वेश्चन में ये हमें गिवन दिया गया है, मतलब ये लाइन गिवन दिया है कि होमोजेनियस फंक्शन है। अब होमोजेनियस फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये हमारा होमोजेनियस फंक्शन का फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखना आपको अगले स्टेप में पार्शियली डिफरेंशिएटिंग। अब क्यों करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएटिंग, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पास यहाँ x के रिस्पेक्ट में बताया गया है, यहाँ y के रिस्पेक्ट में बताया गया है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि पहले मुझे f का फंक्शन f(x,y) का x के रिस्पेक्ट में करना है, फिर y के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो हम वही करेंगे, पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे, उसको x का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे, उसके बाद y का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, वैल्यू आ जाएगा, अपने आप प्रूफ हो जाएगा, थ्योरम ऑटोमेटिक प्रूफ होने वाला है। ठीक है, तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि ये आपको यहाँ आपको लिखना है कि पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिखता हूँ डेल f अपॉन में डेल x इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ बार बार f(x,y) नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ डेल f अपॉन डेल x। यहाँ समझ जाना है आपको, अगर f दिखेगा इसका मतलब क्या होता है, फंक्शन f(x,y) का यहाँ बात हो रहा है। ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ दिख रहा है आपको x रिस्पेक्ट में करना है मुझे, यहाँ भी x दिख रहा है, यहाँ भी x दिख रहा है। ठीक है भाई, अब क्या करना पड़ेगा, 1 और 2 मानना पड़ेगा। आप क्लास 12 में किए होगे, एक को लेफ्ट करते हैं, फिर एक का डिफरेंशिएशन करते हैं, एक को लेफ्ट करते हैं, फिर अगले का डिफरेंशिएशन करते हैं, कुछ इस तरीके से। अगर मैं फंक्शन y अपॉन x को छोड़ दूँ पहले, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा n सामने xn-1, फिर बीच में प्लस। अब हमने इसका डिफरेंशिएशन कर लिया था x की पावर n का, तो x की पावर n को लिखना है आपको सामने। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो पहले क्या करेंगे, y(f'(y)x। अब चेन रूल के थ्रू अंदर घुसेंगे, y/x करना है मुझे डिफरेंशिएशन। यहाँ y तो कांस्टेंट है, y क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब पार्शियली में जानते हो आप, अगर किसी भी इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली, इसका मतलब क्या होता है, जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है उसके अलावा जितने भी वेरिएबल्स रहेंगे वो सारे कांस्टेंट माने जाएंगे। तो यहाँ पास y कांस्टेंट हो गया और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ पास -1/x²। ठीक है, तो वैल्यू पुटअप करते हैं, फिर सिंप्लीफाई करते हैं इसको। ये x की पावर 2 है, ये ऊपर जाएगा तो n-2 हो जाएगा। फंक्शन y अपॉन x n x की पावर n-1 प्लस, सॉरी माइनस आएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस y पहले लिखते हैं, y x की पावर n-2, -2 कैसे है, ये ऊपर जाएगा तो n-2 हो जाएगा, और फंक्शन f' y अपॉन x, यहाँ आ जाएगा डेल f अपॉन डेल x। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन में हम x का मल्टीप्लाई करते हैं। इस इक्वेशन में x का मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी दिख रहा है आपको x का मल्टीप्लाई, हमने डेल f अपॉन डेल x निकाल लिया, अब x का मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, डेल f अपॉन डेल x इज इक्वल टू, यहाँ मैं x का मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ x ऐड होगा, मतलब +1 हो जाएगा। तो मैं यहाँ x का मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पास क्या होगा, x आएगा, x पावर 1 है, इन दोनों को ऐड करूँगा तो 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, x की पावर n। और सेम यहाँ भी अगर मैं x का मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ क्या 1 है पावर में, यहाँ ऐड होगा तो क्या होगा, ये एक, यहाँ 2 है तो -1 हो जाएगा। ठीक है, लिख के समझते हैं इसको, यहाँ n आ गया सामने x की पावर n, क्योंकि x मैंने मल्टीप्लाई किया तो -1 यहाँ से हट गया। फिर फंक्शन y/x आएगा, उसके बाद -y x n-1 f'(y/x), ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसे हम क्या नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ आपको लिखना है इक्वेशन नंबर 2। हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ हम y के रिस्पेक्ट में करने वाले हैं, आपको यहाँ लिखना है अब पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से डेल f अपॉन में डेल y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मुझे y के रिस्पेक्ट में करना है। यहाँ x दिख रहा है तो x तो कांस्टेंट है, यहाँ पास x की पावर n कांस्टेंट।
अब फंक्शन का पहले करते हैं तो y बाई एक्स एज इट इज हो जाएगा एफ डैश y बाई एक्स। अब इसके अंदर घुसते हैं तो y का मुझे करना है, तो y का तो 1 होता है, y के रिस्पेक्ट में अगर एक बार करूँगा y सिंगल क्या होगा 1, उसके बाद 1 बाई एक्स का है यहाँ पास कॉन्स्टेंट, यहाँ 1 बाई एक्स क्या था कॉन्स्टेंट था। उसके बाद क्या हो जाएगा डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू एक्स n माइनस 1 ऊपर चले गया तो फिर एफ डैश y बाई एक्स। अब यहाँ y का मल्टीप्लाई हम भी मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ y का, तो यहाँ मैंने आपको बताना भूल गया, लिखना है आपको मल्टीप्लाइंग x, इस साइड हमने क्या किया मल्टीप्लाइंग x ऑन बोथ साइड, यहाँ आपको लिखना है मल्टीप्लाइंग y ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ y का मल्टीप्लाइंग करेंगे तो क्या आएगा डेल एफ बाय डेल वाई इज इक्वल टू सामने y आ जाएगा x की पावर n माइनस 1 फंक्शन एफ डैश y अपॉन एक्स। ये जो हमारा इक्वेशन आया है अभी, ये हमारा कहलाएगा इक्वेशन नंबर 3। क्या कहलाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है सिंपल, हमें इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन 3 को ऐड करना है। इतना आप जल्दी से नोट डाउन करते जाओ, ये आपको मैं लास्ट में भी टाइम दूंगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्या करते हैं हम एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। अब बोलोगे 2 कहाँ है, इक्वेशन नंबर 2 ये रहा, इक्वेशन नंबर 3 ये रहा। अब ऐड करते हैं तो क्या आएगा x डेल एफ अपॉन में डेल एक्स प्लस y डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, यहाँ जगह नहीं है तो मैं नीचे लिखता हूँ उसको, तो ये वाले टर्म को लिखते हैं पहले n x की पावर n फंक्शन y बाई एक्स, फिर माइनस y x की पावर n माइनस 1 फंक्शन f डैश y अपॉन एक्स। उसके बाद ये वाला टर्म इसको हमने ऐड किया है, ये वाले टर्म को लिखते हैं। तो यहाँ क्या आ रहा है प्लस में y x की पावर n माइनस 1 फंक्शन f डैश y बाई एक्स, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ देखो, यहाँ साइन क्या अपोजिट है, यहाँ माइनस में है यहाँ प्लस में है, तो ये वाला टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा हमारे पास वैल्यू x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू n x की पावर n फंक्शन y अपॉन में x। अब ध्यान से देखो, आप इसको बता सकते हो कि जो हमारे इक्वेशन नंबर 1 माने थे, इसका वैल्यू क्या दिया गया फंक्शन एफ एक्स वाई, इसको मैं f लिख दिया डायरेक्ट फंक्शन एफ एक्स वाई। यहाँ पास भी सेम वेरिएबल है एक्स एन फंक्शन y अपॉन एक्स, ठीक है, ये भी है। तो यहाँ पास क्या करना है आपको, ये जो इक्वेशन दिख रहा है फंक्शन, इसका किसका वैल्यू है, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 माना था, वहाँ पास हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 माना था। तो यहाँ क्या होगा फंक्शन एफ एक्स वाई का वैल्यू ये आ रहा है, तो हम पुट करते हैं यहाँ पास। आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ साइड में लिखते हैं ना, वहाँ पास हो जाएगा x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस में y डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ। यहाँ आपको लिखना है ब्रैकेट में फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन 1 से आया है, हमने वहाँ वैल्यू पुटअप किया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, बहुत इजी मेथड है। यूलर्स थ्योरम एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया टॉपिक है। तो अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप 100% बना लोगे इसे, ठीक है। इसको आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि आप नोट डाउन करते हो तभी आपको अच्छे समझ आएगा। वीडियो देखने से बस नहीं होगा, आपको नोट डाउन भी करना है, ठीक है। Head up, that's a fact. Never looking back. I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets. Live with every breath. See my message start. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।